नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सीडीएसएल का रिजल्ट जब आएगा तो आपके साथ डिस्कस जरूर से करूंगा। तो सीडीएसएल का रिजल्ट आ चुका है और कैसा रहा रिजल्ट, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बारीकी के साथ रिजल्ट को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। तो कैसा है रिजल्ट, सबसे पहले वही हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, कैसा रिजल्ट है सबसे पहले देखने के लिए कहां जाना होगा, जो पीडीएफ आया है उस पीडीएफ के ऊपर। तो दोस्तों, ये है वो रिजल्ट जो एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर अपलोड हुआ है। आप देख पाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में ये सारा कुछ आते हैं। और अगर आप देखिए यहाँ पर आपको ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो लोग रिजल्ट देखना नहीं जानते उनको भी सिखाऊंगा कि कैसे रिजल्ट देखा जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा टोटल इनकम, यानी कि जो इनकम इनके ऑपरेशन से कितना आया है। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि इनका जो मेन बिजनेस है डिपॉजिटरी, और अगर आप देखें जो कि है स्टोरेज, इससे कितना इनका इनकम आया है। 10,308 लाख, या जो ये फिगर्स आप देख पाएंगे ये लैक्स में है। तो 10,308 लाख का इनका इनकम हुआ है। और अदर्स इनकम की बात करें, इस वाले क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जनवरी फरवरी मार्च, ये जो 3 महीना गुजरा है इसका मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे 716 लाख। और टोटल इनकम की बात करें 11,025 लाख का इनका टोटल इनकम हुआ है। वही तरफ अगर आप देखें एक क्वार्टर पीछे, यानी कि Q3 का जो इनका रिजल्ट आया था, वहां पर आप देख पाएंगे 10,320 लाख का इनका इनकम था। इनकम में बढ़ोतरी आपको होती हुई दिख रही है सीधा सीधा ईयर ऑन ईयर, सॉरी फ्रेंड्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और वही तरफ अगर आप ईयर ऑन ईयर देखने जाएंगे तो 7,297 लाख के मुकाबले आप देख पाएंगे 11,025 लाख। तो जबरदस्त इनका इनकम यहाँ पर देखिए ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। और यही तरफ जो कि है ये ईयर एंडिंग है, यानी कि सर आपको साल भर में क्या कुछ किया है सीडीएसएल ने, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो 40,063 लाख का इनका टोटल इनकम हुआ है जो 20-21 का जो फाइनेंशियल ईयर गुजरा उसमें। और 19-20 में कितना हुआ था, 28,425 लाख का। तो देख पाएंगे ग्रोथ डेफिनेटली देखने को मिल रही है, लेकिन थोड़ी सी मायूसी आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। एक्सपेंसेस यहां पर आपको बढ़ते हुए दिखेंगे 4,133 लाख का, जो अगर आप देखें आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर हर तरफ बढ़ते हुए दिखेंगे। लेकिन प्रॉफिट का जो पार्ट है ये आपको थोड़ा सा मायूस कर सकता है। अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर, अगर आप देखें एक साल पहले इस वाले क्वार्टर में 2,814 लाख का इनका टोटल प्रॉफिट हुआ था, जो अगर आप देखें इस वाले क्वार्टर में 5,164 लाख का इनका प्रॉफिट हुआ है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए एक क्वार्टर पीछे, यानी कि थर्ड क्वार्टर में इनका टोटल इनकम हुआ था 5,402 लाख का। तो अगर आप देखिए प्रॉफिट का जो यहाँ पर पोर्शन है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा ज्यादा नहीं दोस्तों, 2-3 करोड़ का ही यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें प्रॉफिट इनका कम हुआ है। लेकिन बाजार इसको इतनी आसानी से, मतलब ये देखें तो इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देगी। आप देख पाएंगे साल भर पीछे चले जाए तो पिछले साल जो इसने 19-20 में जो इसने प्रॉफिट कमाया था 10,671 लाख का, और इस साल अगर आप देखिए 20,126। तो प्रॉफिट साल दर साल अगर आप देखिए डबल हो चुका है, डबल हो चुका है दोस्तों प्रॉफिट। तो समझ ही सकते हैं, आपने अगर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है जो प्रॉफिट को डबल करते जा रही है, डबल करते जा रही है। और अगर आप देखें जो रेवेन्यू है इनका, तो रेवेन्यू भी देखें तो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। और आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर देख पाएंगे तो जो ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो अगर आप देखिए ईयर ऑन ईयर 2.74 से लेकर 4.95, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए तो फिर 5.14 से लेकर 4.95 ईपीएस थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन ईपीएस आपको बढ़ता हुआ दिखेगा साल दर साल का। देखिए तो 10 रुपये का ईपीएस हुआ करता था, वो 19 रुपया हो चुका है। तो समझ सकते हैं दोस्तों, जबरदस्त रिजल्ट आया है, जबरदस्त। इसको अगर आप हल्के में लेंगे तो गलत कर बैठेंगे। एज एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है ये आया है। अगर आप देखिए इस वाले क्वार्टर में थोड़े डीमैट अकाउंट कम खुले हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपको इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप देखिए इनका जो सेगमेंट वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेगमेंट वाइज भी देखने को मिलेगा। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो जो डिपॉजिटरी एक्टिविटी है उसमें से अगर आप देखिए 7,940 लाख का इनका रेवेन्यू आया है। डाटा एंट्री एंड स्टोरेज की बात करें 2,320 लाख का। और रिपोजिटरी से इसका इनका जो इनकम आया है वो गया है 56 लाख का।
तो आप देख पाएंगे इनका इनकम कहाँ पर कम हुआ है, आप वो भी आप देख पाएंगे। आपको इनकम इनका कहीं पर भी कम होता हुआ नजर नहीं आएगा। हाल फिलहाल अगर आप देखिए इनका जो अदर्स इनकम है वो थोड़ा सा यहाँ पर कम होता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो सर अगर आप मेरे से पूछे क्या कुछ करना चाहिए स्टॉक को लेकर, तो सर देखिए स्टॉक तो मैंने आपको कहा है लाइफ टाइम होल्ड करने वाला स्टॉक है, बेचने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो कोई भी लेवल प्रॉफिट बुक करने के लिए अगर आप देखिए सही है, कोई भी लेवल सही नहीं है, ये सारा कुछ आपके हिसाब से डिफाइन करता है कि आप कितना प्रॉफिट चाहते हैं, कितना प्रॉफिट में आप खुश रहते हैं। तो यही कुछ था। बाकी सीडीएसएल मुझको कैसा लगता है, तो सर देखिए मेरे निजी पोर्टफोलियो में शेयर है और मैं यहाँ पर अभी तो बेचने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। देखिए करेक्शन तो कभी भी स्टॉक में आ सकते हैं, किसी भी स्टॉक में आ सकता है, तो वो सीडीएसएल हो, रिलायंस हो या फिर एमआरएफई क्यों ना हो, तो हर स्टॉक में अगर आप देखिए करेक्शन आ सकता है, कभी कभी करेक्शन आते हैं। तो अच्छे स्टॉक को आपको करेक्शन में हमेशा ऐड करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उनमें से बेचकर निकल जाने के लिए। और सीडीएसएल लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, देखिए सर मैं 5,000 तक का लक्ष्य यहाँ पर मानकर चल रहा हूँ 10-20 सालों के अंदर अंदर। तो सर समझ ही सकता है कितना ज्यादा यहाँ पर स्टॉक आपको रिटर्न देकर जा सकता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप उसको होल्ड कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आपको होल्ड करना चाहिए। पैसे की अगर आपको ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं प्रॉफिट बुक करना और अपने बहुत नीचे के भाव पे लेके रखा, तो मैं आपको कहना चाहूंगा पार्शियली प्रॉफिट भी आप बुक कर सकते हैं, 10-20% का प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। यही कुछ था। वीडियो अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको कहना चाहूंगा ये वो चैनल है जहां पर आपको डेली बेसिस के ऊपर स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट मिलते रहते हैं, बैंक से रिलेटेड, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, एलआईसी से रिलेटेड और तमाम जो कि इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं उस सारे को मैं कवर करने की कोशिश करता रहता हूं। तो मायूस आप नहीं होंगे, जरा सा भी काम का ही ये मतलब चैनल है, तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में सवाल है तो उसके लिए भी आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे जिसके ऊपर बेस करके आप ये तो कम से कम एक अंदाजा लगा पाएंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, म्यूचुअल फंड आपके लिए कौन सा सही है, ये आप यहाँ पर अंदाजा लगा पाएंगे। डेफिनेटली आपको एक नॉलेज भी होगा। तो यही कुछ था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, एक लाइक जरूर से कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर देखना, सुनना, समझना पसंद करेंगे वो भी आप बताइए। थैंक यू। जय हिंद।